निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। तो हमारे कुछ चाहने वालों की फरमाइश थे कि जो हमारे हर दिल अजीज मोहतशिम भैया है, बड़े प्यारे भैया है, इनके बारे में भी कुछ कहा जाए, कुछ बोला जाए। तो आज का ये एक वीडियो रिएक्शन वीडियो के तौर पे मैं बना रहा हूँ, है ना। इससे पहले तो कभी इस तरह में नहीं बनाया, लेकिन भैया की तकरीर कल गोश्त मांडी की जो है तो वो मेरे तक पहुंची है। तो मैं साइड में प्ले कर देता हूँ। अभी सुन सुनकर एक एक बात के ऊपर हम इन पे चर्चा करेंगे। हमारे बड़े प्यारे भैया है, तो प्यारे भैया की खिदमत में प्यारे प्यारे बोल वहीद खान के। भैया का बड़ा प्यारा, दिल को लुभाने वाला, छूने वाला अंदाज है। तो ये इन्होंने शुरुआत की है कि विधानसभा इलेक्शन शुरू हो चुके हैं, 20 तारीख को वोटिंग है और पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, ऐसा इनका कहना है। 1 to 1 का मुकाबला है। और यहाँ पर देखिए, इन्होंने खुद कबूल कर लिया है कि शहजाद सलीम खान को जो है तो कांग्रेस पार्टी ने बैठाई है, अपनी शर्तों पर बैठाई है, कोई फुकड़ में तो बैठने वाला नहीं है। तो दैनिक जागरूक की जो खबर थी कि कांग्रेस ने जो सेटिंग की है, फिर हाजी रशीद खान का जो पत्ता क्लियर किया गया, उनकी कुर्सी का सौदा किया गया है, तो भैया की जबान से ये बात साबित हो जाती है कि दैनिक जागरूक की खबर सही और दुरुस्त थी। अभी यहां भी देखिए, भोले भली अवाम को कैसे बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है कि शहजाद सलीम खान ने फाशिस्ट ताकतों को हराने के लिए अपना नामांकन वापस लिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इनको जैसा अकल नामांकन, मतलब जब वो मीटिंग हो रही थी तब आई थी कि नहीं नहीं, मेरी वजह से फाशिस्ट ताकतों का मतलब फायदा हो जाएगा, मैं अगर खड़ा रहा तो, है ना। और इन्होंने अगर बिला शर्त वापस लिया होता तो अलग बात थी कि फाशिस्ट ताकतों को हराने के लिए शहजाद सलीम खान पीछे बैठे। अरे भाई, वो तो जब्दार की कुर्सी का सौदा करके पीछे हटे। मतलब अगर वो वाकई मुखलिस होते तो खड़े ही नहीं होते। पहली क्या नहीं, मेरी वजह से फाशिस्ट ताकतें जीत जाएगी, तो पहले तो वो खड़े हुए और बैठे भी तो जमदारी की कुर्सी का सौदा करके। अभी देखिए, इस प्रोग्राम में एक्चुअली मेरे पास ये वीडियो है और ये यहाँ सुन सुन के मैं अपना रिएक्शन दे रहा हूं। तो अभी आदरणीय आमदार साहब श्री आजिश रेखले साहब का ये स्वागत कर रही है, उनको हाल शॉल पहना रहे, जो भी है वेलकम कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब आमदार साहब पहली बार बीजेपी से कांग्रेस में आकर आमदार बने थे, उस समय क्या इन्होंने मुस्लिम जो कार्यकर्ता है, जिन्होंने तन मन धन लगाकर इनके लिए काम करके आमदार साहब को जिताया था, उनका बुलाकर स्वागत किया था, उनका फूलहार किया था, उनके गले में चादरें डाली थी? अगर कुछ ऐसा वीडियो फोटो आपके पास 5 साल पुराना हो तो आप बराए मेहरबानी पब्लिक में शेयर करें कि आमदार साहब ने कितना शुक्रिया अदा किया था, है ना। ये जो शुक्रिया, उनको वेलकम करे तो क्या इन्होंने भी कार्यकर्ता का 5 साल पहले वेलकम किया था? फोटो वीडियो वायरल करे। अभी भैया यहाँ जो लोग आए हैं उनसे खुश हो रहे हैं और उनकी तारीफ में जुमले बयान कर रहे हैं कि भाई आप आगे, आप जागरूक हो। अरे भाई, गोश्त बांटने के वास्ते आए, वो गोश्त बांटने की दावत नहीं रहती तो आते थे क्या भैया? इतनी बात समझ में नहीं आती। वो 4 डल्ला प्लेट में 5 डल्ला उसके वास्ते आए। वो आमदार ने 500 करोड़ कमाएगा, 400 करोड़ कमाया, उसका हिसाब लेने वाले के लिए थोड़ी आए हो। अब देखिए किस तरह हमारे हर दिल अजीज प्यारे प्यारे मोहतशिम भैया धर्म और राजनीति को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नबी की शान में जो गुस्ताखी, उसको इस विधानसभा इलेक्शन से जोड़कर लोगों को, भावनाओं को जो है तो उनके साथ में थोड़ा सा एक ट्रिक यूज कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि लोग वाकिफ है, ये जो कह रहे हैं ना, तो ये वाकिफ है, इन्होंने धरने आंदोलन बहुत कुछ करे हैं। तो अगर वाकई ये जनता जागरूक होती, वाकिफ होती, कुछ करना चाहती, तो उसके लिए 5 साल वोटिंग का, इलेक्शन के इंतजार की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए गोश्त मांडी की दावत की जरूरत नहीं होती है। अभी तक कितने लोग हैं जो हाई कोर्ट या कोर्ट गए हैं ये नबी की शान में गुस्ताखी, उसको उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए, है ना। यहाँ जो आए हैं ये गोश्त बांटने के लिए आए हैं और 5 साल में ही इनको याद आती नबी की शान की गुस्ताखी कि वोट किसको देना, किसको नहीं देना। अभी और चर्चा और करेंगे, अब जरा और गहरी गहरी बातें हमारे प्यारे प्यारे भैया ने बताए। अब भैया जो है ये बताना चाह रहे हैं कि भाई कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाई फला जगह शान में गुस्ताखी हुई, फला जगह किसी ने कुछ धमकी दी है, मलकापुर नादौर मतदार संघ में नहीं हुआ है। तो सबसे पहला सवाल तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि हमारे जो आपके प्यारे
आमदार साहिब है, तो उन्होंने नबी की शान में जब गुस्ताखी हुई थी उस समय क्या रिएक्शन दिया था? कोई निवेदन देने वो साथ में आए थे क्या? कोई उन्होंने ट्वीट या बयान जारी किया था क्या? असेंबली में या जहां भी वो आवाज उठा सकते थे कोई आवाज उठाया था क्या? उन्होंने अपने लेटर हेड पर कोई 2 लाइन का पत्र सरकार को लिखा था क्या? है ना। और दूसरी चीज है तो ये वो जो है ना, जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, तो अभी अभी भी मैं इनको लेटेस्ट इनके पास में जो आरएसएस का संघ का जो पत्र आता है ना, उसका मैं स्क्रीन पर लगा देता हूं। तो ये जनाब तो अभी भी आरएसएस के प्रचारक है। हर साल जो है तो आरएसएस के बर्थडे मनाते हैं, है ना, चड्डी पहन के फूल खिला है। वाह भैया वाह। अब यहाँ भैया लोगों को समझदार बताते हुए समझदार लोगों को समझा रहे हैं ना, समझदार लोगों को समझाया ले जाता है। खैर कोई बात नहीं भैया की अपनी समझदारी, वो उनको समझा रहे हैं कि भाई आप लोगों को दिशा भूल किया जा रहा है। समझदारों को दिशा भूल नहीं किया जा सकता। तो कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, कुछ लोग वैसी बातें कर रहे हैं। वो काफी इन्होंने मुद्दे यहाँ उठाए, हर मुद्दे का मैं जवाब देने वाला हूं। अभी भैया जो है तो खमीर और मिट्टी पर चले गए कि भाई कुछ लोगों पे असर नहीं हो रहा है। तो हमारे भैया अभी जो है तो एडवोकेट मोहतशम रजा है ना, वकील साहब है, और कांग्रेस कोर कमेटी के मेंबर भी है, कांग्रेस के बहुत बड़े हैं, कांग्रेस के एक राजनीतिक घराने से है। तो इन्होंने जाती तौर से क्या कदम उठाए, नबी की शान में गुस्ताखी हुई, वो मैं जानना चाहता हूं। और ऐसा कहा जाता है कि आमदार का हाथ और चेहरा जो है तो मोहतशम रजा है। तो इन्होंने नबी की शान में जो गुस्ताखी हुई, मैं जाती तौर से इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने क्या क्या कदम उठाए। ये एक वीडियो जारी करके सभी सबूत अवाम के सामने रखे। ये जो नबी की शान में गुस्ताखी उसके नाम पर जो वोट मांग रहे, दुनिया छोड़ो समाज छोड़ो, हमारे भैया ने क्या करे, मैं वो जानना चाहता हूं। अच्छा, वो निवेदन का खेल मैं मान्य नहीं करता हूँ। वो निवेदन कौन से, अगर इन्होंने दिए भी रहेंगे तो कौन से कचरे के डब्बे में पड़ा रहेगा वो मुझे नहीं मालूम है। कार्रवाई की मैं बात कर रहा हूँ, अंतिम निर्णय की मैं बात कर रहा हूं कि ऐसा कौन सा हमारे भैया ने नबी की शान में गुस्ताखी हुई जिस पर कदम उठाए, जिसका नतीजा इनके सामने है। जबकि ये इनका घराना देख लो बहुत बड़ा है, हाथ पैर बहुत लंबे है, कांग्रेस के बहुत बड़े पदाधिकारी है। आमदार का चेहरा बोले तो मोहतशम रजा है। अभी भैया ने जो है तो मेरी ही वीडियो से मुझे ही जवाब देने की कोशिश की है। जो मैंने कहा था एक सीट से क्या फर्क पड़ने वाला है, तो मैं फिर वही गाना गुनगुना देता हूँ। चड्डी पहन के फूल खिला है, जंगल जंगल पता चला है। अरे बाबा, तुम जो फूल खिलाना चाह रहे हो हाथ में लेकर, वो चड्डी पहना हुआ है। फिर से मैं डबल से स्क्रीन पर लगा देता हूँ, संघ प्रचारक। अब यही बंदा जो है हमारे आमदार साहब, जिनका चर्चा चल रहा है, आप जिनको तन मन धन से जिताने की कोशिश कर रहे हो, तो ये देवेंद्र फडणवीस के घनिष्ठ माने जाते हैं। संघ के वो जो है उनका हर साल ये बर्थडे मनाते हैं। और दूसरी चीज ये देखिए कि ये कांग्रेसी आमदार होते हुए इनको जो हजारों सैकड़ों करोड़ की निधि मिली है, जो कि एक अचंभे वाली बात है, सभी आमदारों को नहीं मिली है। अच्छा, अब आमदार साहब का भी चर्चा निकल गया तो और एक बार फिर से गहराई से कर लेते हैं कि इनके ऊपर एमएलसी में क्रॉस वोटिंग का आरोप है, बीजेपी को साथ देने का है। अभी तुतारी का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ, इसमें रक्षाताई को खड़से को जिताने के अंदर राजू एकड़े साहब का नाम आता है। और इसके अलावा और आगे चल के मैं तो कहता हूं भैया इस बात के गवाह है कि कृषि उत्पन्न बाजार खामगांव के अंदर जो इलेक्शन हुआ था, जहां पर बीजेपी का अध्यक्ष बना था वो कृषि उत्पन्न बाजार समिति का जो आमदार साहब का समधी है, मैं कहता हूं कि हमारे भैया ने वीडियो पर आकर ये तीनों बातों का खंडन कर देना। और वो चड्डी का तो मैं बार बार सवाल उठाता ही रहूंगा। अभी भैया बता रहे एक एक सीट से हुकूमत बनती है, बिल्कुल एक एक सीट से हुकूमत बनती है, लेकिन कैसे है कि वो चड्डी वाला ही इधर का उधर चले जाए तो फर्क क्या पड़ता है। अभी भैया ऐसा कह रहे हैं कि भाई जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनका आपने यहां पर हाजिरी देकर उनका जवाब दे दिया। नहीं नहीं बाबा, डल्ला के लिए आए हुए यहाँ पर, गोटी कितनी है, गोश्त बाटा खाने को आए हुए हो, जवाब देने को थोड़ी आए हुए हैं। भैया खाने की दावत थी वो, तुम अगर रात को 12 बजे बोलते हो तो 11:15 बजे पहुंच जाती थी। ये डल्ले की और हड्डे की दीवानी पब्लिक है, तुम इनको बुला लो। क्या आमदार साहब ने 5 साल में 500 करोड़ कमाया, उसका हिसाब लेने चलना है कितने लोग आते हैं, है ना। अपने नाली गली रास्ते और जितने भी शादी खाना है वो 21 साल से अपने गई में नगर कब्रस्तान का मुद्दा पेंडिंग पड़ा है, वहां पर बुला लो कितने लोग आते हैं। अरे यहाँ पे डल्ले की दावत थी, 7 बजे बुलाए तो वो 6 बजे पहुंच जाएगी। ये डल्ले की दीवानी पब्लिक।
अभी फिर से भैया जो है तो धर्म और समाज का कार्ड खेलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं कि नबी की शान में गुस्ताखी, नबी की शान में गुस्ताखी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई आपने नबी की शान के अंदर कितने प्रोग्राम रखे, सीरत लोगों तक, कितने लोगों तक पहुंचाई। जैसे अगर किसी ने गुस्ताखी कर दिया तो आपने सभाएं कर करके, नुक्कड़ सभा करके, बड़े बड़े प्रोग्राम रख के नबी की शान में कितने प्रोग्राम किए। आपको इलेक्शन के टाइम ही नबी की शान याद आ रही है। अभी देखिए भैया कह रहे हैं कि यहां तक के लेवल आ गई है। भाई क्यों नहीं आएगी। आमदार साहब ने 5 साल में दलित मुस्लिम के साथ में जो भेदभाव किया है, जो इनकी झट फटका डांट फटकार की है, इनको भगाया, इनके एक काम नहीं किए है। मैं खुद कहता हूं मेरे को 2 लाइन का पत्र चाहिए था, भैया आप गवाह है, मुझे एक कागज आमदार साहब से नहीं मिला है। तो फिर जनता तो चिढ़ेगी, उनके काम नहीं हुए है ना, उनको तकलीफ हुई है, तो जनता जो है खामोश बैठने वाली तो नहीं है। तब आप कह रहे स्थिति ये देखिए, मतलब यहां पर ये कांग्रेस के जो हमारे नेता है एडवोकेट मोहतरशम रजा, ये खुद एक्सेप्ट कर रहे, मान रहे हैं कि आमदार साहब से लोग इतने तरसते हैं कि बीजेपी से नफरत करने के बावजूद भी बीजेपी का काम करने को तैयार है ना। आप खुद कबूल कर रहे हो कि स्थिति क्या है ना। इनके कारनामों की वजह से लोग जो है तो बीजेपी का बटन दबाने को भी, बीजेपी का झंडा हाथ में लेने को भी तैयार हो गए। क्यों? आपकी वजह से, आपके आमदार साहब के करतूत की वजह से। अच्छा एक बात और मैं फिर से ऐड कर दूं कि भाई ये जो है तो इसने छुपी चड्डी पहना, उसने खुली चड्डी पहना, दोनों चड्डी वाली है। तो खुला दुश्मन ज्यादा बेहतर है कि छुपा दुश्मन ज्यादा बेहतर है ना। जो नबी की शान के ऊपर आप वोट मांग रहे हो तो वोट दिला किसको रहे हो? चड्डी वाले को। अब देखिए भैया ने जो है सज्जाद नोमानी साहब की एक कोई जुमला बताया कि भाई जो बीजेपी की बात करता है उसकी सामाजिक बायकाट होना चाहिए। तो मैं भैया को याद दिलाना चाहता हूं कि आप भी एडवोकेट है, हम भारत में रह रहे, यहाँ का संविधान है और संविधान हर नागरिक को आजादी देता है, स्वतंत्र देता है, लाइफ लिबर्टी, कि वो अपनी धर्म और अपनी अपनी क्या कहते हैं, अपनी पसंद के जो है अपने विचार, अपने ख्याल रख सके। तो कोई अगर बीजेपी की विचारधारा से सहमत है, तुम उसके बायकाट की बात कर रहे हो, मतलब आप संविधान पर निशाना साध रहे हो। संविधान लेकर जो आप उठते हो, चलते हो, संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब ने हमको दिया है उसकी बात करते हो, और आप ये कह रहे हो कि जो बीजेपी का समर्थन करे उसका बायकाट करना चाहिए। मतलब आप संविधान ने जो आजादी दी है तो संविधान के ऊपर आप चोट कर रहे हो। अभी देखो भैया, हमारे प्यारे भैया ने किस तरह उल्मा के ऊपर तनकीद करने वालों को शरपसंद कह दिया है। अरे जनाब, वो चले गए चोर उचक्कों की महफिलों के अंदर, है ना। वहां पर जो है तो 2 नंबर वालों की जो है तो महफिलें सजी थी, न्यास के नाम पर बुला लिया। अब ये बोलते हुए न्यास हराम है, जाके बैठ गए स्टेज पर। तो कोई अगर सवाल उठाए, अरे ये छोड़ो, इनकी क्या वैल्यू है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ हजरत उमर की। हजरत उमर का रुतबा, मकाम, है ना, कितने बड़े जलील कद्र साहबी। तो उनसे कोई खड़े होकर पूछ लेता था कि तुम्हारे पास में एक चादर एक्स्ट्रा कहां से आ गई, 2 चादर। तो इतने बड़े जो हमारे जलील कद्र साहबी हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनसे एक आम जनता पब्लिक सवाल पूछ सकती थी, हक था। तो क्या उल्मा उनसे बड़े हो गए कि उल्मा से सवाल नहीं पूछा जाएगा? उल्मा जो है तो 2 नंबर वाले से चंदा ले, और मैं करूंगा तो फिर वीडियो उल्मा के बारे में हो जाएगा, आप इशारा समझ जाओ। तो जब हमारे खुलफा राशिदीन से जो है एक आम नागरिक सवाल पूछ सकता था, तो उल्मा से क्यों नहीं पूछ सकता? और सवाल पूछना गुस्ताखी कब से हो गई है? अभी वो जो अल्लामा इकबाल का शेर है ना भैया, सबक और फिर सदाकत का, शुजात का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। तो इसमें क्या मैसेज दिया जा रहा है? अब उल्मा ने जो है अपना सिर्फ मुसल्ला और तस्बीह संभाल ली है। उल्मा का काम है कयादत करे, कौम को सही दिशा दिखाए, रास्ता दिखाए। अब उल्मा खुद जो है तो किसके बुलाने पर न्याज में चले जा रहे, किसने 2 नंबर वाले ने फोन करा तो वहां हाजिरी दे दे रहे, है ना, किसने बोला तो वीडियो बना दे रहे। तो ऐसे सब अगर उल्मा कठपुतली के जैसे काम करेंगे तो इनका क्या मकाम बचेगा समाज में? भैया कोशिश किए थे ना अपने नादुरा के अंदर मौली इनायत साहब की सदारत में, अध्यक्षता के अंदर जो है तो 400-500 लोगों की मीटिंग हुई थी। तो आलिम की सदारत के अंदर मलकापुर नादुरा मतदार संघ के वरिष्ठ नेता पुढारियों ने जो तय किया था, एक दिशा देने की कोशिश की थी मौली इनायत साहब ने अपनी सदारत के अंदर। आपने उनकी जो मीटिंग हुई थी, जो उनकी जो वो मशवरा देना चाह रहे थे, जो दिशा देना चाह रहे थे, भैया आपने कबूल नहीं किए। मुस्लिम आमदार उम्मीदवार का जो इतना बड़ा मेड़ावा हुआ था मौली इनायत साहब की सदारत में, तो अब तो मामला ऐसा होगा कि उल्मा खुद अपनी जबान पे कायम